यस, कैसे है सभी? अच्छे। तो आज का हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अध्याय 8। स्टार्ट करें। हाँ सर। अब तक हमने सीखा, अब तक हम एआई के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, व्यापार और कृषि में एआई के उपयोग को जाना है। ये हमने पिछली कक्षाओं की जो बुक है उसके अंदर पढ़ेंगे। साथ ही इनके कुछ लाभ और कुछ हानियों को जाना। इस अध्याय में हम एआई के प्रकार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके प्रकार के बारे में हम पढ़ेंगे। यस, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम क्या कहते हैं हिंदी में? कृत्रिम बुद्धिमत्ता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव समझ और बुद्धिमत्ता को कृत्रिम रूप से प्राप्त करने की एक तकनीक है, और तकनीक को हम अंग्रेजी में कहते हैं टेक्नोलॉजी। क्या कहते हैं? टेक्नोलॉजी। मनुष्य की तरह कंप्यूटर द्वारा अपने आसपास के वातावरण और दिए गए निर्देशों से निर्णय लिए जाने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कैसे करता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कैसे करता है? फोटो, शब्द, सारणी, ध्वनि, तापमान आदि कई सारी सूचनाएं मशीनें अलग अलग सेंसर के माध्यम से एकत्रित करती है। फिर इन सूचनाओं को न्यूरल नेटवर्क, कौन सा नेटवर्क? न्यूरल नेटवर्क के माध्यम से कंप्यूटर समझता है। तो कंप्यूटर कौन से माध्यम से समझता है? तो न्यूरल माध्यम से समझता है, न्यूरल नेटवर्क के माध्यम से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से बहुत सारी सूचनाओं को कम समय में समझा जा सकता है। अगर हमें बहुत सारी सूचनाएं हैं और उसको कम समय में समझना है तो हम इसके द्वारा समझ सकते हैं। जो मानव के लिए जटिल कार्य है, साथ ही कार्यों को स्वचालित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इसकी कार्यप्रणाली में सबसे पहले सूचना को क्या करना? संग्रहण करना, स्टोर करना। फिर उसके बाद में मॉडल का निर्धारण करना, फिर मॉडल को ट्रेनिंग देना, और उसके बाद में मॉडल का मानचित्र वातावरण में परीक्षण करना, उसका वातावरण में फिर उसके बारे में क्या करना? परीक्षण करना, और देन रिजल्ट, परिणाम प्राप्त करना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रकार, ये कितने प्रकार के हैं? तीन। कितने प्रकार के? तीन। एक है न्यूरो एआई, एक सामान्य एआई, और एक है सुपर एआई। एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। न्यूरो एआई या सीमित बुद्धिमत्ता, जिसे हम कहते हैं वीक एआई। सीमित बुद्धिमत्ता एक प्रकार की कृत्रिम बुद्धिमत्ता है। कौन सी बुद्धिमत्ता है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, जिसे विशिष्ट कार्यों के लिए निर्मित किया जाता है, कुछ विशेष कार्य के लिए बनाया जाता है। इसका उपयोग सीमित होता है और यह किसी एक कार्य को पूरा करने के लिए अद्वितीय होते हैं, किसी एक स्पेशल टास्क को पूरा करने के लिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आवाज को पहचानना, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन। स्मार्टफोन का उपयोग बोलकर किसी कार्य को करने के लिए किया जा सकता है। यह वॉइस रिकॉग्नाइजेशन तकनीक सीमित बुद्धिमत्ता का एक उदाहरण है, जिसका उद्देश्य होता है वाक्यों को समझना और उनके आधार पर कार्यवाही करना, जैसे सीरी, एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट। सीरी, एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट। ये देखिए, एप्पल का सीरी होता है, अमेज़न का एलेक्सा, और गूगल का होता है गूगल असिस्टेंट।
जैसे हमको किसी पर्सन को कॉल करना है, हम क्या करते हैं, गूगल को कहते हैं हेलो गूगल कॉल टू दिस पर्सन। जिस भी पर्सन को हमें कॉल करना है तो हम इस गूगल असिस्टेंट के द्वारा कर सकते हैं, या म्यूजिक स्टार्ट करना है तो म्यूजिक स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी वर्क हम करवा सकते हैं गूगल असिस्टेंट के द्वारा। एक है चैट बॉक्स। क्या है? चैट बॉक्स। ऑनलाइन सेवाओं में चैट बॉक्स उपयोगकर्ताओं के साथ संवाद कर सकते हैं और उनके सवालों का उत्तर देने की क्षमता रखते हैं। ये विशिष्ट निर्देशों के लिए डिजाइन किए जाते हैं और इनकी सीमा जो होती है, इसकी सीमा उनके प्रोग्रामिंग क्षेत्र में होती है। जैसे कि चैट जीपीटी। क्या है? चैट जीपीटी। गूगल ट्रांसलेट। गूगल ट्रांसलेट। एक और है सामान्य बुद्धिमत्ता, जनरल एआई। एआई का फुल फॉर्म क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सामान्य बुद्धिमत्ता एक प्रकार की कृत्रिम बुद्धिमत्ता है जो मानव की तरह बौद्धिक कार्यों को समझने, सीखने और निष्पादित करने के लिए बनाए गए हैं। ये किसी भी प्रकार की जटिल समस्याओं को मानव की तरह, मानव जैसे हल करते हैं ना जटिल समस्याओं को कि भाई कैसे सॉल्व करना, वैसे ये करने में क्या है? सक्षम है। सामान्य बुद्धिमत्ता के कुछ उपयोग है, जैसे कि ये जो लेडी दिख रही है ना, ये एक रोबोट है, ना कि कोई पर्सन है। ये क्या है? रोबोट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। ओके, और इसका नाम क्या है? रोबोट सोफिया। क्या नाम है? रोबोट सोफिया। रोबोट सोफिया। ये विज्ञान, स्वास्थ्य, शिक्षा, निर्माण और बहुत से अन्य क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार से उपयोग किए जाते हैं। उदाहरण के लिए एआई मनुष्य द्वारा बनाई गई एक ऐसी मशीन है जो इंसानों की तरह सोचकर और समझकर कार्य करती है। देखिए, पहले कंप्यूटर के अंदर सोचने और समझने की क्षमता नहीं थी, लेकिन रोबोट के अंदर अब इनके अंदर क्या कर दिया तो भाई इंसानों की तरह सोचकर और समझकर कार्य करती है। ओके, इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना नहीं होती है। जैसे ये क्या है? रोबोट सोफिया। इसका एक उदाहरण है, तो एग्जांपल के तौर पे हम किसका नाम ले सकते हैं? रोबोट सोफिया। सुपर एआई। कौन सा? सुपर एआई। सुपर एआई ह्यूमन इंटेलिजेंस से आगे है और अपने संज्ञात्मक गुण के साथ किसी भी कार्य को मनुष्य से बेहतर तरीके से कर सकता है। मनुष्य से भी बेहतर तरीके से कर सकता है। कौन? सुपर एआई। कौन? सुपर एआई। उदाहरण के लिए अंतरिक्ष में अन्वेषण, अंतरिक्ष यात्रा में तकनीक, समस्याओं का समाधान में उपयोगी है। अब यहां तक हमारा चैप्टर खत्म हो गया। अब हमारे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3। न्यूरो, जनरल, सुपर। न्यूरो एआई, जनरल एआई, सुपर एआई। न्यूरो एआई विशिष्ट कार्यों के लिए निर्मित किया गया है, स्पेशल कार्य के लिए निर्मित किया गया। किसको? न्यूरो एआई को। इसका उपयोग सीमित होता है, उदाहरण के लिए आवाज को पहचानना, आवाज को पहचानना। सामान्य बुद्धिमत्ता, जनरल एआई मनुष्य द्वारा बनाई गई एक ऐसी मशीन जो इंसानों की तरह सोचकर और समझकर कार्य करती है। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि होने की संभावना नहीं होती है। उदाहरण के लिए रोबोट सोफिया। सुपर एआई जो ह्यूमन इंटेलिजेंस से भी आगे है। सुपर एआई मनुष्य की सोच से भी आगे है और अपने संज्ञात्मक गुण के साथ किसी भी कार्य को मनुष्य से बेहतर कर सकते हैं। ओके, गुड।